तो दोस्तों फाइनली ललिता ज्वेलर्स एंड इवन हॉरिजन पार्स आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इन दोनों आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो इवन आपको मंडे यानी 24 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि जब ये मंडे को ये दोनों आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा उस दिन इन दोनों आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इन दोनों आईपीओ को आपको होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, या फिर दोस्तों दोनों आईपीओ में फ्रेश एंट्री बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है एंड वो लोग इन आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों आजकल हर आईपीओ में फ्रेश एंट्री का भी मौका अच्छा खासा लिस्टिंग के दिन ही देखने को मिल जाता है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे कि फ्रेश एंट्री बनेगा या फिर नहीं बनेगा। फ्रेश एंट्री बनेगा तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, सब कुछ दोस्तों हम लोग इन दोनों आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में बात करेंगे। तो बेशक दोस्तों आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हो या फिर ना मिला हो, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि अगर आपको अलॉटमेंट मिला हो तो भी आपको पता लग सके कि आपको क्या करनी चाहिए, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो भी आपको पता लग सके कि आपको फ्रेश एंट्री बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ललिता ज्वेलर्स के बारे में कि ललिता ज्वेलर्स में उस दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन आईपीओ की डिमांड के बारे में ताकि हमें पता लग सके कि इन दोनों आईपीओ के मार्केट में अभी डिमांड क्या चल रहा है, दोनों आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर सबसे पहले बात कर ले ललिता के ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में यानी इसके जीएमपी के बारे में, तो लगभग इसके ग्रे मार्केट में आपको 30% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे वही लगभग 45 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप हॉरिजॉन के बारे में देखते हैं तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग वही 4 से 5% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 4 से 5% के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपये से लेकर 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इवन आपको पर लॉट पे। बट दोस्तों देखा जाए तो अभी जो सबसे बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है वो इवन आपको ललिता आईपीओ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये आईपीओ क्लोज हुआ था उस दिन तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा था। एंड दोस्तों हमने भी इस आईपीओ में काफ़ी फुल फोर्स के साथ अप्लाई किया था एंड इवन दोस्तों इसके फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आईपीओ काफ़ी बेटर है, मे भी इसके ग्रे मार्केट में आगे और डिमांड देखने को मिल सकता है। एंड फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 30% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों मे भी मार्केट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है लिस्टिंग के समय, बट फिर भी चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जब ये 30% के आसपास तक लिस्ट होगा तो उस दिन हमें लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड 190 रुपये से लेकर 201 रुपये के आसपास तक रखा गया था। एंड दोस्तों फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में 30% के आसपास तक डिमांड चल रहा है, तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं आपको 260 रुपये से लेकर 270 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी उस समय इसका पी रेशियो लगभग 11 के आसपास तक रखा गया था। हालांकि अभी फिलहाल 201 रुपये से लेके जब इसका लिस्टिंग 270 रुपये के आसपास तक देखने को मिलेगा तो मे भी इसका पी रेशियो इवन दोस्तों आपको 14-15 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जहाँ ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 11 के पी रेशियो पे लेके आई थी वहीं लिस्टिंग के बाद इसका पी रेशियो 14-15 के आसपास तक जा सकता है। बट इवन दोस्तों देखा जाए तो मार्केट में इस आईपीओ का काफ़ी बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी सॉलिड देखने को मिला हुआ था। आईपीओ का साइज लगभग 1600 करोड़ के आसपास तक रखा गया था, 1700 करोड़ के आसपास तक रखा गया था। एंड इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी बेटर मिला हुआ था। टोटल इस आईपीओ को लगभग 66 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें अगर क्यूआईबी डाटा देखते हैं तो क्यूआईबी केवल इस आईपीओ का 153 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल अभी इस सेक्टर में आपको बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा। वो या तो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, स्काई गोल्ड हो गया या फिर इवन ब्लू स्टोन ज्वेलर्स हो गया, सब में इवन आपको काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी सॉलिड आगे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी ये भी जो आईपीओ रहेगा दोस्तों वो आगे फोकस में रह सकता है। एंड वैसे भी देखा जाए तो फिलहाल जहाँ ये कंपनी लगभग 14 से 15 के पी पे लिस्ट होगी, जबकि अगर आप इसके कंपटीटर का पी रेशियो देखते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स का पी रेशियो इवन आपको 46 के आसपास देखने को मिलेगा। पीएनजी गडगिल का पी रेशियो लगभग आपको 20 के आसपास देखने को मिलेगा। स्काई गोल्ड का पी रेशियो लगभग आपको 36 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड इवन दोस्तों थंगा माइल्स का पी रेशियो लगभग आपको 43 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी आप सोच सकते हैं कि जहां दोस्तों एक तरफ ये कंपनी लगभग 14-15 के पी पे लिस्ट हो रही है, वहीं जितना भी इसका पीर कंपटीटर है उन सभी का पी रेशियो इससे आपको काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों हम लोग मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, इस आईपीओ के साइज को देखते हुए अगर हम लोग इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो ना ही उसके लिए हम लोग को 45 का पी रेशियो लेना होगा, ना ही हम लोग 20 का पी रेशियो लेंगे, ना ही दोस्तों इवन हम लोग 36 का पी रेशियो लेंगे, ना ही दोस्तों हम लोग
43 का पी रेशियो लेंगे। अगर फिलहाल अभी इसका पी रेशियो लगभग 14 से 15 के आसपास चल रहा है एंड रीजनेबल वही हम लोग दोस्तों 20 से 22 का भी पी रेशियो लेते हैं तो वो भी कंपनी का जो टारगेट निकल के आ सकता है वो लगभग आपको 350 रुपये से लेकर 400 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जहाँ ये कंपनी लगभग 270 रुपये के आसपास तक लिस्ट होगी एंड शॉर्ट टर्म में अगर इसका ठीक ठाक डिमांड देखने को मिलता है तो मे भी दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें हमें 400 के आसपास तक टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 400 के टारगेट पे भी कंपनी लगभग 20 से 22 के ही पी पे ट्रेड करेगी। हालांकि ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स लगभग 46 के पी पे ट्रेड कर रही है, स्काई गोल्ड 36 के पी पे ट्रेड कर रहा है एंड इवन थंगा माइल्स 43 के पी पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कंपनी का सेक्टर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल भी इवन ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बिजनेस भी काफ़ी दोस्तों सॉलिड देखने को मिलेगा एंड इवन बात कर ले एंकर बुक के बारे में तो एंकर बुक भी कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आया हुआ था एंड इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीका से ये कंपनी अपने वैल्यूएशन में छूट दी थी मे भी इसमें हमें आगे और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड लगभग शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लगभग हमें 350 रुपये से लेकर 400 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनके पास दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट है उन्हें तो फिलहाल जल्दीबाजी में इस आईपीओ को सेल नहीं करनी चाहिए, मे भी उन्हें 1-2 दिन इसमें वेट करनी चाहिए, उसके बाद ही इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है तो मे भी आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्राइस पे ये लिस्ट होता है उस लिस्टिंग प्राइस को ये होल्ड करता है तो आप इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। अगर उस लिस्टिंग प्राइस को लिस्टिंग के दिन होल्ड नहीं करता है तो मे भी आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट दोस्तों जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं मे भी अगर 30% के आसपास ये लिस्ट होता है तो इसमें हमें अच्छा खासा फ्रेश एंट्री भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों उम्मीद है कि मार्केट के डिमांड को देखते हुए मे भी इसका लिस्टिंग इवन 30% से भी ऊपर देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं मंडे को बात करेंगे कि इसका लिस्टिंग 30% पे होता है या फिर 30% के ऊपर होता है। जैसा भी होगा उसका अपडेट मैं आपको अपने लाइव वीडियो में दे दूंगा। बट अभी के लिए अगर हम लोग इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें तो जी हाँ, इस आईपीओ में आपको बेटर लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है, मे भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको फ्रेश एंट्री लेना है ये आईपीओ उनके लिए भी बेटर रहेगा एंड दोस्तों जिनको ये आईपीओ होल्ड करना है ये आईपीओ उनके लिए भी बेटर रहेगा। हालांकि दोस्तों हर आईपीओ को तो हर कोई होल्ड नहीं करता है, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं एंड इस आईपीओ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई किए थे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे तो बेशक दोस्तों आपको तो लिस्टिंग गेंस बुक कर लेनी चाहिए, बट लिस्टिंग गेंस भी दोस्तों इवन जल्दीबाजी में बुक नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ में इसका डिमांड देख ले, जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से आप प्री आईपीओ सेशन में भी इसको सेल कर सकते हैं। बट दोस्तों उम्मीद तो यही रहेगा कि लिस्टिंग के बाद भी इसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपको सेल भी करना है तो मैं भी दोस्तों लिस्टिंग के बाद थोड़ा देर रुक जाए, मैं भी 5-10 मिनट ही रुक जाए, लिस्टिंग के बाद अगर अच्छा खासा मोमेंटम देता है तो आप ऊपर के लेवल पे इसे सेल करके बाहर आ सकते हैं। बट दोस्तों जो लोग होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल एक अच्छा खासा नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा ले, जहां भी लिस्ट होता है उसके नीचे 2 से 4% का स्टॉप लॉस लगा ले एंड इस आईपीओ को होल्ड करे, मैं भी इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात कर ले हॉरिजन पार्क्स के बारे में तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 4 से 5% के आसपास तक डिमांड देखने को मिलेगा एंड वैसे अगर इसका प्राइस बैंड के बारे में बात कर ले तो इसका प्राइस बैंड लगभग आपको 57 रुपये से लेकर 60 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि इस प्राइस बैंड की तुलना में बात कर ले इसके एस्टीमेट लिस्टिंग के बारे में तो इसका एस्टीमेट लिस्टिंग कहीं दोस्तों 63 रुपये से लेकर 65 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल ये कंपनी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए हम लोग इस आईपीओ का फंडामेंटल वाइज तो कोई टारगेट नहीं निकाल सकते हैं। बट अगर बात करें टेक्निकल वाइज तो जी हाँ, अगर जिस प्राइस पे ये लिस्ट होता है मे भी अगर 63 रुपये के आसपास से लिस्ट होता है या फिर इवन 65 रुपये के आसपास भी लिस्ट होता है एंड वहाँ से ये आईपीओ उस प्राइस को होल्ड करता है तो मे भी इस आईपीओ में आगे भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बेशक दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस आईपीओ साइज लगभग 2600 करोड़ के आसपास तक रखा गया था, जिसमें QIB का जो कोटा है वो लगभग आपको 75% के आसपास तक देखने को मिला था। यानी मेजर जो पोर्शन है दोस्तों वो बड़े प्लेयर के पास है एंड QIB कोटा भी इस आईपीओ का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हालांकि इस आईपीओ में तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट दोस्तों जो लोग अप्लाई किए थे उनका स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मे भी अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो इवन आप 60 रुपये के आसपास ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड इस आईपीओ को ट्रेल कर सकते हैं। बाकी जो लोग इस आईपीओ में दोस्तों फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं मे भी उन्हें अभी इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार आप रुक जाए, प्राइस सस्टेन करने दें 1-2 दिन या फिर 1 वीक, प्राइस अगर सस्टेन करता है इस आईपीओ का तब जाके आप उस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इवन फ्रेश एंट्री के लिए। हालांकि दोस्तों कंपनी तो ठीक है,
कंपनी की जो बिजनेस है वो तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड बात कर ले प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो जी हाँ, ओवरऑल कंपनी तो आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात कर लेते EBITDA के बारे में तो दोस्तों जी हाँ, EBITDA लेवल पे कंपनी जो है वो दोस्तों प्रॉफिटेबल है, यानी कंपनी जो कोर बिजनेस है वो दोस्तों प्रॉफिटेबल है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन ज़्यादा है, इसलिए कंपनी लोन पे जो इंटरेस्ट पे करती है उसके वजह से कंपनी जो है वो दोस्तों ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है। हालांकि देखना होगा कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ कैसा मोमेंटम करता है, सस्टेन करता है या फिर नहीं करता है। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको समय समय पे अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूँगा। इसलिए दोस्तों लिस्टिंग के दिन इसमें तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो मैं भी आप ललिता आईपीओ फोकस कर सकते हो। मैं भी दोस्तों ललिता आईपीओ पे ही फोकस करने वाला हूँ। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। सबसे पहले इन दोनों आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में इनके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इन दोनों आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इसके प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ की लिस्टिंग पे लाइव आते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उसमें हमें अच्छा खासा फ्रेश एंट्री देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड इवन दोस्तों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो भी अपडेट होगा वो सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिसर्च लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल इन दोनों आईपीओ को लेकर कोई डाउट है आपके मन में तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आपको इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर आप इन दोनों आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों मार्केट में अभी बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। स्टिल आप उन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन वीडियो को टैप करके आप इन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं।